इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का टॉपिक पार्टनरशिप डीड। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स आपस में मिलके कोई भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू स्टार्ट करते हैं। और वो एग्रीमेंट हमारा रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हमारा एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड डिस्क्राइब क्या करता है? पार्टनरशिप डीड में क्या बताया जाता है? वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसके बेस पे हमारी पार्टनरशिप पे काम करती है। हमने कैसे काम करना है, कौन से रूल्स देखने हैं, कौन सी काम करते पे कितनी कंडीशंस को हमने ध्यान में रखना है। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह की होती है? अगर इनको हम प्रैक्टिकल रट्टे मारने की कोशिश करें तो वो समझ नहीं लगेगा। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम एंड हरि। उन्होंने आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब ये तो हम जानते हैं, +1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब भी कोई पार्टनर्स या जो भी बिजनेस, कोई भी पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो स्टार्टिंग में क्या कंट्रीब्यूट करता है? इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल, मतलब जिसके बिना हम बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कई बार फर्म, जो पार्टनर्स अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके रिटर्न में वो उनको क्या वापस देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कैपिटल में क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है ऑन द। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अब पार्टनर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म। सर्विसेज मतलब काम कर रहे हैं, वो जो काम करते हैं वो तो सारा इंटेंजिबल फॉर्म में होता है। तो मतलब वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो अपना काम कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में फर्म उनको क्या देती है? सैलरी, बोनस एंड कमीशन। अब फर्म ने कई बार पार्टनर से लोन भी लिया होता है। अब लोन अगर हम दे रहे हैं तो उसके हमें कोई, अगर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो उस पर इंटरेस्ट मिलना तो बनता ही है ना। क्यों हम लोन दे रहे हैं तो फ्री ऑफ में, कॉस्ट में क्यों देंगे? बिना किसी फायदे के तो ना देंगे। तो फर्म इसके रिटर्न में उनको क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब लोन के ऊपर इंटरेस्ट। ऐसे ही पार्टनर्स को कई बार पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के बदले में फर्म को क्या देंगे? वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये ऐसी ही टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि हमें, अगर हमारा एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है, ये स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी रहेगी, डेट इज पीएसआर रेशो। पीआरएस रेशो मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो रेशो जिसमें हमने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि बिजनेस हम किस लिए के लिए स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब प्रॉफिट हमें हो गया, सपोज करो 1 साल में मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? एक पार्टनर बोलेगा इतना चाहिए, दूसरा बोलेगा, तो उस सभी को छोड़ने के लिए हम पहले क्या डिसाइड कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जिस रेशो में हमने इस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसी ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड की जाती है। ये जब भी हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है उसी टाइम पे ही हम इसे ये सब कुछ डिसाइड करने हैं, हमने क्या देना है और क्या लेना है। और पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम भी क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। हमें ये ध्यान में रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर हमारा एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में ना होके ओरल फॉर्म में हो तो क्या होगा? अगर कई बार हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, मीन्स कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाई गई। तो फिर अब क्या होगा? तो इट मीन्स हमारा एग्रीमेंट किस फॉर्म में है? ओरल फॉर्म में। जब हमारा एग्रीमेंट ओरल फॉर्म में होता है तो उस केस में ये सारी चीजें हमें नहीं मिलती, सिर्फ 2 ही चीजें हमें मिलती हैं। एक, पहला हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस रेशो में हमने अपना प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कोई अलग रेशो नहीं होती, इट विल बी द इक्वल। चाहे 4 पार्टनर है, चाहे 5 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, ये रेशो हमारी क्या होगी? हमेशा इक्वल। सेकंड, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को उसके बदले उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। उसका रेट भी फिक्स होता है, डेट इज 6% पर एनम। उसके अलावा ना कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी, बोनस, कमीशन की मिलेगा, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा।
ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी होती है कि ये कोई जरूरी नहीं कि हमने पार्टनरशिप डीड बनानी ही बनानी है, ये कोई लॉ की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन फ्यूचर में आपस में इनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, या आपस में कोई बहस ना हो, कुछ ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए अकाउंट्स में ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।